संकर्षण ठाकुर भारतीय पत्रकारिता में एक जाना माना चेहरा, जिसने कई बड़े बड़े लेख लिखे, किताबें लिखी, अपना जीवन पत्रकारिता को समर्पित किया। वो आज उस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद 63 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ऐसे में दुख की इस घड़ी में हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आज मेरे कुछ सवाल भी हैं जो संकर्षण ठाकुर की पत्रकारिता को लेकर है, क्योंकि आज उनके इस निधन पर वामपंथी इकोसिस्टम के लोग सोशल मीडिया पर आंसू बहा बहा कर उनकी कथित पत्रकारिता के कसीदे पढ़ रहे हैं कि वो ऐसे दुर्लभ पत्रकार थे जिसमें राजनीतिक कहानियों को सूंघने की अद्भुत क्षमता थी। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि राजनीतिक कहानियां अपनी जगह पर, क्या उनमें पत्रकारिता करने की भी क्षमता थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि संकर्षण ठाकुर को पत्रकारिता जगत में अक्सर मोदी विरोधी पत्रकार के रूप में देखा जाता रहा। उनकी लेखनी में हमेशा नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ एक तीखा व्यंग, एक स्थायी असहमति और कभी कभी खुला विरोध दिखता था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की केवल आलोचना नहीं की, बल्कि उनके भाषणों तक को प्रोपेगेंडा बताया। स्क्रीन पर आप इन न्यूज़ कटिंग्स को देख सकते हैं। ये सभी संकर्षण ठाकुर द्वारा ही लिखी गई हैं। द गॉड दैट वी फेल्ड, इंडिया कट्स मोदी डाउन, और न जाने कितने ऐसे लेख हैं जो संकर्षण ठाकुर की वामपंथी कथित पत्रकारिता को दर्शाते हैं। आज यही सबसे बड़ा कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद वामपंथी इकोसिस्टम के मेंबर्स आंसू बहा रहे हैं। खैर, बहाना भी चाहिए क्योंकि दुख की घड़ी है, पर ये आंसू बहाना पत्रकारिता की हुई क्षति के कारण कम है और एक मोदी विरोधी के होने से अधिक है। ये सच है कि लगातार एक ही विचारधारा के खिलाफ लिखने को अपनी पत्रकारिता का आधार बना लेना बड़ी कलाकारी का काम है। कारण ये है कि एक पॉइंट के बाद ऐसा करना पत्रकारिता नहीं, बल्कि एक प्रकार का पॉलिटिकल एक्टिविज्म बन जाता है। आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब ममता बनर्जी चुनावों के दौरान व्हीलचेयर पर बैठी थी, तो ये संकर्षण ठाकुर अपने टेलीग्राफ पर उन्हें बंगाल की बेटी बता रहे थे और उनकी छवि एक संघर्षशील नायिका की तरह पेश की गई। वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में कोई सकारात्मक खबर आती है, तो टेलीग्राफ के यही कथित पत्रकार उसे प्रचार और प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर देते हैं। आखिर पत्रकारिता में ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? लेकिन ये सब छोड़ आज वामपंथी इकोसिस्टम उन्हें पत्रकारिता का मसीहा बताने में लगा हुआ है, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के नाम पर वो सब किया जो एक वामपंथी करता है, मोदी सरकार को घेरना। वैसे मैं जानती हूँ कि आप में से कई ये कहेंगे कि उनकी मौत के बाद उनकी आलोचना करना सही नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन सही तो ये भी नहीं है कि मौत के बाद उनकी वैचारिक राजनीति को नज़रअंदाज कर देना चाहिए या उन्हें पत्रकारिता का मसीहा घोषित कर देना चाहिए। ज्ञात हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था, तब विनोद दुआ ने कहा था कि किसी की मृत्यु उसे महान नहीं बना देती। यही बात आज भी लागू होती है। यदि संकर्षण ठाकुर जीवन भर वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रहे, यदि उनकी कलम से ज्यादा राजनीति और कम निष्पक्ष पत्रकारिता झलकती रही, तो उनकी मृत्यु के बाद उन्हें वरिष्ठ निष्पक्ष पत्रकार कहना सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना होगा। और सच्चाई यही है कि पत्रकारिता और प्रोपेगेंडा के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। जब पत्रकार अपने दायित्व को छोड़कर किसी खास विचारधारा के प्रवक्ता बन जाते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। संकर्षण ठाकुर का जीवन और उनकी पत्रकारिता इसी बहस का हिस्सा है। और आज क्योंकि उन्हें पत्रकारिता का मसीहा बताकर वामपंथी रो रहे हैं, तो उन्हें ये बताना बेहद ही जरूरी था कि वो एक प्रोपेगेंडा बाज से ज्यादा और कुछ नहीं, और पत्रकार तो बिल्कुल भी नहीं।